जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस वक्त चुनावी समीकरण जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो महागठबंधन देखेंगे उस अलायंस का सीधा तौर पे यही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। इसी नाते अखिलेश और मायावती एक साथ आए हैं। आप जिस तरीके से आपने खुद अभी इस चीज़ का जिक्र किया कि जब अखिलेश और मायावती एक साथ आए, इस चीज़ से मुलायम सिंह यादव खुद नहीं खुश थे, लेकिन इस पूरे अलायंस का पूरा साफ तौर पर सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से रोका जा सके, चाहे भले ही अखिलेश यादव को उसमें अपने पिताजी को नाराज़ करना पड़े, लेकिन वो आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अलायंस बनाया हुआ है और इसी नाते वो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। इसी नाते जो अभी 19 तारीख की रैली का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो किसी एक पर्सन के लिए रैली नहीं है, वो एक पब्लिक की रैली है और ये पब्लिक की रैली महागठबंधन के में एक अहम रोल निभाएगी और वो जो 2019 का चुनाव है उसमें एक अहम रोल निभाएगी। जी, तो आप क्या सुन पा रहे हैं? जहां तक अगर हम मायावती की तरफ से अगर सुने तो क्योंकि वो इस बारी चुनाव में नहीं लड़ने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये उम्मीद जता दी है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में जिस तरीके से मायावती बोल रही है, क्या उसी तरीके का समर्थन अखिलेश यादव की तरफ से मिल रहा है उन्हें? देखिए, मायावती को अखिलेश यादव का समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब आप देखेंगी जो वहाँ गठबंधन हुआ है उसमें मायावती ने उस गठबंधन को लीड किया, अखिलेश यादव ने उस गठबंधन को फॉलो किया है। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि जो मायावती ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सिर्फ अखिलेश यादव के समर्थन से हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना है तो एक बहुत बड़ा थर्ड फ्रंट बनाना होगा। जो महागठबंधन बाकी जो प्रदेश है, बाकी प्रदेशों के भी लीडर्स का उनको समर्थन होना होगा, जो कहीं ना कहीं आज के मौजूदा स्थिति में मिलना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। जी।